वेलकम बैक। लाहौर कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल 2025 का फाइनल मार्का चल रहा है और 202 रन्स का हदफ है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। देखते हैं कि 131 रन पर इस वक्त वो मौजूद हैं, वो अपना टारगेट हासिल कर पाएंगे या नहीं। लेकिन आखिरी 5 ओवर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स कौन करवाएगा आखिरी 5 ओवर्स के जो इनको रोक सके। अब मैच हर बॉल के साथ बहुत तेजी के साथ सिचुएशन चेंज हो रही है। इसका आगाज करते हैं जवाद ज़ियारफ से। जवाद, अब जो 5 ओवर्स बाकी बचे हैं, आपको क्या लगता है ये 5 ओवर्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स रोक पाएगा लाहौर कलंदर्स को? पहले तो मेरे ख्याल में हम बात कर लें कि कौन कौन ओवर हाँ, करेगा। वही मैं 2 तो आमिर करेगा। आमिर के 2 ओवर्स रहते हैं। एक मेरे ख्याल में खुरम का रही एक गया है। हाँ। खुरम 1 ओवर करेगा एंड 2 का बर्डन मेरे ख्याल में आएगा फहीम अशरफ के ऊपर। इफ इब्रार इज बोल्ड आउट मेरे ख्याल में ना, तो इब्रार का एक रहता है, तो फिर एक फहीम करेगा एक इब्रार करेगा। बट द पॉइंट है इसके, मेरे ख्याल में इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मोहम्मद वसीम को बहुत डियरली मिस करेंगे, क्योंकि मोहम्मद वसीम वो बॉलर था जो काफ़ी अरसे से इनका डेथ ओवर्स करता आ रहा था। एंड मेरे के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ही मिस्ड दिस मैच आउट। ही इज़ बीन प्लेइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो खेला और बहुत अच्छा खेला है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। जहाँ तक रन्स रोकने की बात है, मेरे ख्याल में आमिर विल बी द की, क्योंकि आमिर के 2 ओवर जो है वो ही इज़ समबडी who has got the swing भी है, सीम भी है, he's got the brain, स्लो डिलीवरी भी है, शॉर्ट पिच बॉल भी अच्छा कर लेता है, फिर बैट्समैन को देख के एडजस्ट भी अच्छा करता है, बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी तेज कर देता है। सो द पॉइंट इज कि आमिर के 2 ओवर सबसे ज़्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि अगर वो 2 ओवर में अपने कम रन रोक गए, क्योंकि अभी तकरीबन 70 रन चाहिए 5 ओवर में, तो इफ़ ही बॉल 6 to 8 रन के ओवर उसने दिए तो फिर लाहौर के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, नो मैटर हु इज बॉलिंग, क्योंकि 3 ओवर में 50, 55, 60 रन करना आसान नहीं होता। सो आमिर के ओवर बहुत क्रूशियल है। आमिर के ओवर्स पर सारी तो गेम जा रही है, लेकिन अभी तक क्या सवाल ये भी है अबू बकर कि क्या आमिर के ओवर्स पर जा रही है? लाहौर इतना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, इसमें 28 बॉल पर 71 रन चाहिए। आपको लगता है कि बात उस तरफ जा रही है? लुकमान, अगर मैं इस आमिर को बचाना पड़ेगा, इस सिचुएशन में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स का कैप्टन होता, जो कि मैं नहीं हूं, सऊद शकील है, तो मैं 2 ओवर्स आमिर के इतने ड्रैग नहीं करता एग्जैक्टली द वे जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 2 ओवर्स को आखिर तक नहीं आप विकेट्स की तरफ जाते हैं, मैं उसके 2 ओवर्स कंप्लीट करवाता। देखें, अगर आपको विकेट मिल जाती है तो तब के लिए भी एक एडेड आपके ऊपर एक्स्ट्रा चीज आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर वो दूसरी टीम भी देखेगी कि अगर हम आमिर को कंटेन करते हैं, उसको मारने की तरफ नहीं जाते, तो वो रिक्वायर्ड रन रेट का बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा कि दूसरे बॉलर्स के ऊपर एक थोड़ा सा एडवांटेज क्वेश्चन उनको मिल जाएगा। तो अगर अभी तो वैसे भी 4 ओवर्स रह गए, तो डेफिनेटली 2 ओवर्स मोहम्मद आमिर ने करवाने अब्रार के इस ओवर के बाद। लेकिन शायद ये भी थोड़ा सा लेट मुझे नजर आ रहा है। देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को मनूवर किया अपने 4 ओवर्स को। पहले 2 ओवर्स अप फ्रंट करवाने के बाद उन्होंने इंतजार नहीं किया अपने डेप्थ ओवर्स के लिए, उन्होंने हारिस रऊफ को दिया। तो मैं यहां यही समझता हूं कि अगर आमिर की जो 12 बॉल्स हैं वो अच्छे तरीके से आमिर डिलीवर कर लेते 16th ओवर तक, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन नॉट दैट फार अवे। अभी अगर 4 ओवर्स रहते हैं, सऊद शकील अब देखते हैं कि उनको कौन से वाले ओवर्स देना चाहेंगे। शायद वो ये भी ज़हन में रख रहे हैं कि अगर गेम जो आप बात कर रहे हैं, दोनों श्रीलंकन लेफ्ट हैंडर्स ड्रैग करके ले जाते हैं सेकंड या लास्ट ओवर्स तक, तो सऊद के पास कौन सी ऑप्शंस होंगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह बात की जवाद भाई ने, ये देखें, जब आप एक कंटिन्यूअस बॉलिंग या बैटिंग करते हुए आ रहे होते हैं किसी एडिशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। और 11th आवर में जब आपको इंक्लूड किया जाए और वो भी एक फाइनल में, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो शायद वो नहीं चाहेंगे किसी ऐसे बॉलर को वो ओवर्स देना जो कि बहुत ही क्रूशियल होंगे। तो आमिर के जो ओवर है वो डिसाइसिव होंगे, मुझे ऐसा लगता है 2 ओवर्स। आमिर के 2 ओवर्स पर बात आ रही है, लेकिन सवाल ये भी है अली कि यहाँ पर आमिर के ओवर्स पर तक शायद बात भी ना जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि विकेटें गिर जाएं, थोड़ा सा पैनिक कर जाए लाहौर कलंदर्स। यहाँ आपको लगता है ये 2 एक्सपीरियंस प्लेयर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, ये सलाहियत रखते हैं कि मैच को निकाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे आमिर को अभी ले आना चाहिए। हाँ। इस ओवर में ना अभी ले आना चाहिए। एक ये ओवर हो और उसके बाद आप सेकंड लास्ट ओवर उनको। और दूसरा, जैसे अबू बकर ने बात की कि अभी अगर वो रन कंटेल करेंगे तो वो इम्पैक्ट उसका डबल होगा, प्रेशर उसमें बनेगा। अच्छे प्लेयर्स हैं उन पे, फिर ये कि अगर रन ज्यादा होते हैं फिर आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि आप फिर उस तरह रिस्क लेते हो। फिर ये कि 100% प्रेशर में उस तरह शॉट्स भी नहीं लगती कि आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिलता है कि आप अगर जरा सी भी रैश शॉट खेलेंगे फिर विकेट गिरने का इतना इम्पैक्ट है। अभी उनको पता है कि अभी एक भी आउट हुआ तो जो नया प्लेयर आएगा तो वो 1-2 बॉल सेट होने में लगती हैं, चीजें करते, फिर आपको फिर एक चांस मिलता है। तो इस वक्त चाहिए कि खैर जो अभी उन्होंने नहीं लगाया, मुझे लगता है शायद आमिर को उन्होंने
कोई जी अभी अब्रार अब्रार कोवरी चल रहा है, लेकिन पर देखिए ये एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रही है, जो राजापक्सा का स्ट्राइक रेट था अभी तक, रन बॉल था इस बाउंड्री से पहले तक, तो वो जो प्रेशर है दैट इज माउंटेनिंग, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो रन और बॉल का गैप जब बढ़ेगा तो फिर बॉलर्स के पास चांस भी बढ़ेगा। तो शायद लाहौर को भी पता है कि अब हमने, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आमिर का ओवर है तो शायद उसको हमने निकाल के अगले ओवर्स में जाना है, अब आमिर को भी उन्होंने मारना है। बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे तो फिर वो एक खत्म हो जाएगा ना, उनका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। अभी वो सीनियर प्लेयर हैं, वो दिमाग से बॉलिंग करते अच्छा, हैं। इसके वो बाद एक तो सिकंदर रजा हैं, मतलब जो पावर हिटिंग भी कर लेते हैं और हर तरह की सिचुएशन के लिए खेल रहे हैं। एक अखलाक उनके पास मैं बिल्कुल अखलाक के शूज में इस टाइम नहीं होना चाहता। आई डोंट वांट टू थिंक इवन कि यार ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में आप पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले, फाइनल में चलो मैं आपकी तरफ नहीं, मैं जवाद की तरफ चला जाता हूं। अगर आप अखलाक की तरफ नहीं आ रहे थे, जवाद अखलाक एक बड़ा तेज खेलने वाला बैट्समैन, आपको लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि विकेट गिर गई, पैनिक हो गया, थोड़ा सा क्लैप्स हो गई इनकी बैटिंग लाइनअप, और वो लड़का ऐसा है कि जैसे चाहिए हो बहुत कम बॉल पे बहुत ज्यादा रन्स, एक ऐसा प्लेयर इनके पास मौजूद है उसकी सूरत में? देखिए अब सबसे पहले तो आई 100% एग्री, इस वक्त कोई भी पूरे पाकिस्तान में अखलाक बनना नहीं चाहेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि देखें दिस कुड एक्चुअली बी यू नो उस लेवल का मैच है कि दिस कुड, मैं करियर एंडर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि दिस विल पुश हिम वे बैक। अगर वो कहीं रेकनिंग में भी है ना, कंसिडरेशन में भी है अगर कहीं, तो दिस अगर ये वो मैसअप कर जाता है तो ये ही विल बी पुश वे बैक। तो ये नोबडी वांट्स टू बी अखलाक। मेरे ख्याल में रिशद हुसैन इज अ फार बेटर ऑप्शन देन शाहीन शाह अफरीदी हिमसेल्फ। तो मेरे ख्याल में उनको रिशद को प्रमोट करना चाहिए। रिशद हैज बीन प्लेइंग वेरी वेरी। शाहीन को समझाएगा कौन? ये बात शाहीन को कोई भी नहीं समझा पाएगा। दिस इज द पॉइंट जो उन्होंने पहले भी रेस किया था सर ने, कि ये उनका जब दिल करता है वो बैट उठा के आ जाते हैं। इफ ही वांट्स लाहौर कलंदर्स टू विन, तो मेरे ख्याल में ही नीड्स टू कीप हिज बैट डाउन। भाई थोड़ी देर सब्र कर लो, क्योंकि बहुत सारे तुमसे बेहतर ऑप्शंस हैं, एंड दिस इज अ टीम स्पोर्ट, यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो एज फार एज द रन चेज इज कंसर्न्ड, सिकंदर रजा, ये दोनों हो सकता है यही दोनों ले जाएं, लेकिन सिकंदर रजा विड बी द की फैक्टर, क्योंकि वो इतना एक्सप्लोसिव बैट्समैन है कि वो, और फिर सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव के अलावा ही इज अ 360 प्लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो 360 प्लेयर है। आप उसको कहाँ कहाँ रोकेंगे? ऑफ के बाहर करेंगे तो वो कट कर देगा, कवर पे 6 मार देगा, लॉन्ग ऑफ खेल देगा, बट ही इज गॉट ऑल द शॉट्स इन द आर्टिलरी। तो मेरे ख्याल में सिकंदर रजा अगर वो आता है पिच पे तो ही विल बी द की फैक्टर। अगर उससे ना हो पाया तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि फिर आप कह रहे हैं कि हाथ खड़े हैं, फिर मुझे मुश्किल। अली तनोली साहब 24 बॉल सर 59 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 14.75 और करंट रन रेट है 8.93। ये कन्वर्ट हो पाएगा 14.75 में? देखें अभी जो हम बात कर रहे थे सऊद शकील की कैप्टेंसी की, और उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, आमिर को वो ले आए। ठीक है, अगर आमिर ये ओवर कराता है, अभी वो रन बचाएगा, उसके बाद इम्पैक्ट होगा, प्लेयर पे प्रेशर बनेगा, वो रन रोकेगा, उसके बाद जो भी प्लेयर आएगा, उसके बाद आपके जो दूसरी तरफ अभी जो बात कर रहे थे कि बर्दाश्त कैप्टेंसी का अभी ये सब पूरी जो नर्व्स की कैप्टेंसी भी है एक्चुअली। हाँ, नर्व्स की भी कैप्टेंसी है। ये जो मैंने बताया था ना 40-50 ये रन अभी पता है क्या, अभी अगर यहाँ एक विकेट भी गई, शाहीन शाह अफरीदी बैट उठाएंगे और वो समझेंगे कि यार मुझसे बेहतर इस वक्त कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, और वो अच्छा साथ वो मशवरा भी देंगे, बड़े मजे का मशवरा देंगे कि यार आप अपना बैकअप संभाल के रखें, मैं आउट भी हो गया तो मसला नहीं है, पर मैं गेम वन साइडेड करके आऊंगा। वो होगा क्या, जैसे उनके सुसर करते थे, वो जाके हवा में दे के कैच कर दे के और पूरी टीम पे प्रेशर डाल के और उनको वन साइडेड करके। अच्छा, उनके सुसर की लेकिन एक बात ये थी ना, उनके सुसर में अच्छी बात थी कि उनके सुसर बॉल वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते थे। ही इज अ बॉल वेस्टिंग मशीन। मतलब ऑफ के बाहर आप उनको बॉल कराते हैं, वो सारा दिन बीट होता रहेगा, मतलब उसके पास कोई शॉट ही नहीं है लॉन्ग ऑन के अलावा ना। तो दिस इज वेरी ट्रिकी। दिमागी मसला भी है ना कि आप समझें कि यार मैं मार सकता हूं छक्के। हाँ, मैं छक्के, मैं जो मैं सर ये मैं है उसमें अबू बकर साहब, शाहीन साहब में, और वो अली कह रहे हैं कि वो आ जाएगा अगर कुछ ऐसा हुआ ना, उसने कहना मैं फिनिश करके आता हूँ मैच, मैं मैच फिनिशर हूँ सर। देखिए ये ब्लंडर करेगा कॉन्फिडेंस और ओवर अभी तक कॉन्फिडेंस तो उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है। जैसे जवाद भाई ने कहा इट्स अ टीम गेम। एक वाकया जिक्र कर देता हूँ, 1-2 दफा इस तरह हुआ कि टीम ने प्लान किया कि इसके बाद जनाब पैड कर लें, आपका नंबर है। तो जब आउट हुआ तो कहते हैं वो बैट्समैन वहीं रह गया, शाहीन बगैर किसी से पूछे हुए, बगैर किसी से डिस्कशन किए हुए ग्राउंड में चले गए, एंड इट वाज एन इंटरनेशनल मैच, मैं किसी डोमेस्टिक या फिर वो काफी ज्यादा डिस्कशन भी हुई थी उस मैच पे। तो ये आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड इस वजह से है कि जो चले आउट हो गए। चलें जी, मोहम्मद आमिर आमिर इस वक्त बैट वापस लेकर आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को मजीद, और आमिर से यही तवक्को थी कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं जवाद। आमिर आपसे उनको ये तवक्को थी, अब आपको शाहीन शाह अफरीदी से जो तवक्को थी वो होगी पूरी। अभी देखते हैं ना कि वो अली ने जो बात की है कि वो पूरी होती है कि नहीं। जवाद, आमिर ने विकेट दिलवा दी और एक अहम मौका पर यहां से मैच किस तरफ जा रहा है?
इस मौका पर यहाँ पर विकेट का गिरना कोयटा फेवरेट, क्लियर फेवरेट होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि एक तो विकेट गिरी है। देखिए कोई भी बैट्समैन किसी भी लेवल का हो, वो जब पहली बॉल खेलने आता है ना, इट्स नॉट इजी टू हिट फ्रॉम द बॉल वन, थोड़ा मुश्किल होता है। तो और स्पेशली कंसिडरिंग कि मैच आप पे डिपेंड कर रहा है, टूर्नामेंट की विक्ट्री आप पे डिपेंड कर रही है, ट्रॉफी आप पे डिपेंड कर रही है, सीजन आप पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनीबडी कमिंग इन। लेकिन मैं अगैन रिपीट करूंगा, इफ एनीबडी कैन पुल लाहौर आउट ऑफ दिस मैच, इट हैज़ टू बी सिकंदर रजा। बाकी मुझे कोई खास उम्मीद किसी से लग नहीं रही है, ऑल्दो आई गेस अभी राजापक्सा आउट हुआ है या राजापक्सा आउट हुआ है, कुशाल परेरा इज देयर, ही इज अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। लेकिन मेरी होप्स जो है वो अगर लाहौर की होप्स 30 पे खेल रहे हैं इस वक्त परेरा, और देखते हैं कि लुकमान, मैं थोड़ा सा सिलेबस और दे देता हूं जवाद भाई को। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और ब्रेक बहुत जरूरी है, और उसके बाद मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स लाहौर में जीत पाता है या नहीं। PSL 2025 का टाइटल है, कौन सजाएगा अपने सर पर ये ताज? स्टे विद अस।